हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन टॉपर्स के मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नई जनरी स्टार्ट होने वाला है और आज हम लोग देखने वाले हैं मापक एवं मापन फिजिक्स के ये टॉप 50 क्वेश्चन हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा को मापने की इकाई एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की एसआई शक्ति का एसआई मात्रक कितना होता है? तो डायोप्टर होता है। तो अगला क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्य और ऊर्जा का मापक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का मापक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर हाइग्रोमीटर होगा। आज हम लोग जानबूझ के एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन लिया है, ये फर्स्ट डे हम लोग का, इसलिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, जो एक पारसेक बराबर 303.626 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कैंडेला किसका मात्रक होता है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अब। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त हम लोग का 20 है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कितना होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। बहुत लोगों को पता भी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक दोस्त हम लोग का वाट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आज हम लोग जानबूझ करके इजी क्वेश्चन लिए हैं। यह हम लोग का पहला दिन है, इसलिए एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10⁻6 के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10⁻6 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? एंगस्ट्रॉम को हम लोग एक की तरफ सूचित करते हैं और एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर होता है। ए ऑप्शन। अगला हम लोग देखते हैं,
24 नंबर क्वेश्चन, चाल की एसआई इकाई क्या है? चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, बी नंबर होगा ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 26, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका होता है मोल। पदार्थ को मोल का मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रेरकत्व का हम लोग सबको पता है हेनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अब। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा होता है टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठोस कोण को मापने की किसका इकाई है? ठोस कोण, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण बहुत बार एग्जाम में भी आया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइस होता है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में भी आया है। एएलपी टेक्नीशियन में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है? तो पॉइस होता है। बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों ये सब। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय त्रिज्या या परमाणु आकार मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्मी का। नाभिकीय त्रिज्या या परमाणु मापने के लिए हम लोग फर्मी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या है? समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई नॉट होता है। हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौ संचालक में दूरी मापने की इकाई क्या है? नौ संचालन में दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापते हैं, फैदम से मापते हैं। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, याद रखिएगा बात। ऑप्शन नंबर ए। 39, कच्चे तेल को मापने के लिए सामान्यतः किस अंतर्राष्ट्रीय इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर को बैरल। एक बैरल 159 लीटर होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। बहुत लोग डेसिबल मारता है, लेकिन डॉप्सन हो गया आंसर। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी है? तो डॉप्सन है। अगला क्वेश्चन, संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर या प्रति सेकंड होता है, याद रखिए एक बात, किलोग्राम प्रति मीटर या प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन ए होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा, कोणीय वेग की इकाई क्या है? कोणीय वेग की इकाई रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल किलोग्राम। जूल किलोग्राम होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग जानबूझ के लिए थे, ये पहला दिन हम लोग का, और बेहतरीन हम लोग यहाँ पर सवाल लेकर आएंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरे इस नए यूट्यूब चैनल एएन टॉपर्स पर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि कार्य होता है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि बल अघूर्ण एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 47, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्त। रेडियोधर्मिता का इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता का ऐसा इकाई क्या है दोस्त? तो बेकरल हो जाएगा, बेकरल हो जाएगा। और आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्त। लेंस की फोकस दूरी का सामान्य मात्रक क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी का सामान्य मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, मीटर होता है, मीटर। तो ये रहे आज हम लोग के 50 क्वेश्चन, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा मुझे लगता है। और आप लोग इस 50 क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते रहते हैं और आगे हम लोग अगला देखते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम लोग अगला कौन सा चैप्टर लाएँ जो आप लोगों को अच्छा लगे पढ़ाने में, हम लोग को भी अच्छा लगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे इस नए यूट्यूब चैनल है हम लोग का। तो देखिएगा हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए इस पर रेडी हैं और आप लोग का सब्सक्राइब और लाइक के ऊपर ये चैनल टिका हुआ है। तो बहुत सारा नए नए कंटेंट आएंगे। हम लोग ALP टेक्नीशियन का भी इस चैनल पर तैयारी करवाएंगे। मैथ, रीजनिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग लाएंगे। और आप लोग प्लीज़ इस नए चैनल को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।